नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक गुरु और चेले की कहानी लेके आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। दक्षिण के एक शहर में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। महंत थे उस समय बाबा धर्मदास जी। एक दिन एक अहीर का लड़का उनके पास आया और उनका चेला हो गया। वह माता पिताहीन एक 12 साल का लड़का था। वह अपने गांव में अपने काका के साथ में रहता था, मगर उस कौवे काका ने ऐसी कै कै लगाई कि लड़के को भागना पड़ा। लेकिन यदि काका की कै कै न होती तो ना तो वह वहाँ से भागता और न ही विशाखापत्तन के मंदिर का महंत ही बन सकता। शहर के समस्त रईस, समस्त हलकार और समस्त भक्त नर नारी उस मंदिर में आया करते थे और इसलिए मूर्ति के साथ ही महंत को भी प्रणाम किया करते थे। इसलिए यह सिद्धांत माना गया कि मालिक की अकृपा में भी कृपा छिपी हुई रहती है, रोज के भीतर भी पोष रहता है। अस्तु उस लड़के को नाम मिला गरीबदास। गरीबदास को दिन भर मंदिर की 5 गायें वन में चरानी पड़ती थी। दोपहर और शाम को बनी बनाई रोटी खाई और पकड़कर सो रहे। यही गरीबदास की दिनचर्या थी। लिखना पढ़ना कुछ नहीं, पूजा बंदगी कुछ नहीं, दूध पीना और गाय चराना। एक दिन आई एकादशी। महंत जी ने गरीबदास से कहा, आज दोपहर को यहाँ मत आना, मेरा व्रत है, इसलिए भोजन शाम को बनेगा। तुम आधा सेर आटा और 20 आलू लिए जाओ। दोपहरी को स्नान करना और वन की कंडी बीनकर आग सुलगाना, पानी से उस जगह को पवित्र कर देना, समझे? तो गरीबदास कहता है, जी हाँ। धर्मदास फिर कहते हैं, अपने अंगोछे पर आटा गूंथना, मैं तुमको एक लौकी का कमंडल दूंगा, उससे पानी का काम करना। गरीब कहता है, ठीक है। धर्मदास कहता है, आध हाथ पाव के 4 टिक्कर बनाना, फिर आलू भूनना। आज नमक नहीं खाना चाहिए, इसलिए नमक नहीं दूंगा, समझे? बाबा धर्मदास का तकिया कलाम था, समझे? चेला गरीबदास ने भी वही तकिया कलाम स्वीकार कर लिया। इस हरकत पर बाबा जी नाराज नहीं हुए, किंतु प्रमुदित हुए कि चेला ने एक बात तो सीखी। धर्मदास कहता है, पागल है क्या? नमकहीन आलू और भी अच्छे लगते हैं, सौंधापन मिलता है, समझे? गरीबदास कहता है, समझे। धर्मदास फिर कहते हैं, जब भोजन बन जाए तब अपने गले का हीरा उतारना, समझे? गरीबदास कहते हैं, समझे। हीरा कैसा, समझे? धर्मदास फिर कहते हैं, जिस दिन तुझे चेला किया था उस दिन तेरे गले में शालिग्राम की मूर्ति ताबीज बनाकर बांध दी थी, उसी को हीरा कहते हैं। और वह ताबीज है कहाँ? तेरा गला तो सुना है, समझे? गरीबदास कहता है, समझे। उतारकर फेंक दिया, समझे? धर्मदास कहता है, बड़ा गधा है, कहाँ फेंक दिया, समझे? गरीब कहता है, छप्पर में खुसर दिया है, समझे? धर्मदास कहता है, पूरा उल्लू मालूम पड़ता है, समझे? अबे उसे फेंक क्यों दिया, समझे? गरीब ने कहा, गले में पत्थर बांधने से क्या फायदा? सोते समय कभी कभी वह गले के नीचे आ जाता था तो मालूम पड़ता था कि जान गई, समझे? मैं उसे नहीं पहनूंगा, समझे? धर्मदास फिर कहता है, अरे राम राम, चेला है कि चैला, ले आ उसे मेरे पास, समझे? गरीबदास घबरा गया, कहीं वृद्ध साधु ने उसे नाहक पत्थर के लिए पीटने न लगे। यह सोचकर वह चटपट ताबीज खोज लाया और गुरुजी को दे दिया। धर्मदास कहता है, देखा बच्चा, तू अभी नादान हो, समझे? इस कपड़े के भीतर शालिग्राम जी की मूर्ति है, समझे? मूर्ति के भीतर गोपाल जी की रहते हैं। गरीब कहता है, वही गोपाल जी की जिन्होंने वृंदावन में अवतार लिया था, समझे? मेरी ही जाति के थे, अहीर थे, दिन भर गाय चराया करते थे और मुरली बजाया करते थे, समझे? धर्मदास कहते, हाँ हाँ वही, समझे? जब भोजन बना लो तब इस ताबीज को गले से उतारकर आगे रख देना और कहना कि गोपाल जी भोग लगाओ, समझे? फिर तुम भोजन करना, समझे? गरीबदास कहता है, समझे। फिर धर्मदास कहते हैं, अच्छा तो आ हीरा बांध दो, समझे? गरीबदास कहता है, गले में नहीं बांधूंगा, सोते समय कभी गोपाल जी मेरा गला टिप दिया तो चोर आदमी को दूर रखना ही चाहिए, समझे? मेरी कमर में बांध दीजिए। धर्मदास कहते हैं, हुस, कमर में नहीं,
आओ बाजू में बांध दूं, समझे। हाथ जोड़कर आंखें बंद करके भोग लगाना। गरीबदास ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा दिया। बाबा जी ने वह ताबीज बाजूबंद की तरह बांध दिया। इसके बाद आधा सेर आटा और 20 आलू दिए। आधा पाव गुड़ इसलिए दिया कि बाबा जी उसकी बातों पर खुश हो गए थे। इसके अलावा उसने उनका तकिया कलाम कंठ कर दिया था। फिर एक तुम्बा देकर कहा, जाओ बच्चा, हर एक एकादशी को ऐसा ही करना पड़ेगा। गाय लेकर गरीबदास ने नदी का रास्ता पकड़ा। जब दोपहरी हुई तब गुरु जी के बताए विधान के अनुसार गरीबदास ने 4 टिक्कर बनाए। आलू भूनकर भुर्ता बनाया और चारों पर थोड़ा थोड़ा रख दिया। ढाक के पत्तों से एक पत्तल भी बना ली, उसी पर चारों टिक्कर रख दिए और मूर्ति भी रख दी। इसके बाद उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और आंखें बंद की। फिर कहा, गोपाल जी भोग लगाओ। आंखें खोलकर गरीबदास ने देखा कि चारों रोटियां ज्यों की त्यों रखी है, एक भी कम न हुई। यानी गोपाल जी ने भोग नहीं लगाया। वह सोच रहा था कि कम से कम एक रोटी तो गोपाल जी खा ही लेंगे। उसने फिर नेत्र बंद किए, फिर वही प्रार्थना की, मगर टिक्करों में कमी न हुई। गरीबदास ने प्रतिज्ञा की कि जब तक गोपाल जी भोग न लगाएंगे तब तक वह भोजन न करेगा। गुरु जी की आज्ञा भी ऐसी थी। ऐसा मुमकिन नहीं है कि भोग लग जाए और भोजन में कोई कमी न आए। दोपहर के 11 बजे से गरीबदास की यह हरकत शाम के 4 बजे तक जारी रही। गोपाल जी ने देखा कि गरीबदास वज्र मूर्ख है। गोपाल जी प्रकट हो गए। वे या तो वज्र पंडित के सामने प्रकट होते हैं या वज्र मूर्ख के। बीच वाले यूं ही मुंह उठाए बैठे रहते हैं। अब की बार गरीबदास ने जो नेत्र खोले तो देखता क्या है कि एक 12 साल का लड़का बैठा हुआ है, एक टिक्कर खा रहा है। गरीबदास कहता है, गोपाल जी तुम बड़े सुघर हो। जी चाहता है कि चिपट के रह जाऊं, मगर हो कठोर भी बहुत, समझे। मार डाला मुझे भूख से, तब प्रकट हुए, समझे। पहले ही बुलावे में आ जाते तो क्या जात घट जाती, समझे। मुस्कुराकर गोपाल जी ने कहा, अब पहले ही बुलावे में आ जाया करूँगा। चटपट एक टिक्कर खत्म करके गोपाल जी खड़े हो गए और बोले, तुम भूखे तो नहीं रह जाओगे। गरीब ने कहा, नहीं, एक टिक्कर ज़्यादा था, समझे। गोपाल जी कहते हैं, लेकिन अब की बार मेरे साथ राधा जी भी आएगी, तुम्हारे लिए 2 ही टिक्कर बचेंगे, समझे। गोपाल जी अंतर ध्यान हो गए। गरीबदास ने भोजन किया और अपना काम करने लगा। उसकी खुराक 8 सेर की थी। आज वह कुछ भूखा रहा था। फिर एकादशी आई। बाबा जी ने आटा दिया। तब गरीबदास ने कहा, पहली एकादशी में अकेले ठाकुर जी ही आए थे, अब की बार ठाकुराइन भी साथ आएगी। पाव भर आटा और दीजिए, समझे। बाबा जी ने सोचा कि भूखा रह गया होगा, इसलिए बकवास कर रहा है। बेपरवाही के साथ 3 पाव आटा तौलकर दे दिया, आलू भी तौलकर दे दिया। बाबा जी ने उसकी बात समझी नहीं, सुनी ही नहीं। सुनी तो दिल लगी मानी। दोपहर को फिर वही लीला हुई। 6 टिक्कर थे, सब पर नमकहीन आलू का भुर्ता रखा था। ज्यों ही ठाकुर जी को बुलाया गया त्यों ही ठकुराइनी सहित आप आ गए। 2 टिक्कर भोग में ही चले गए। गोपाल जी कहते हैं, भूखे तो नहीं रहोगे गरीबदास। गरीबदास कहता है, उस दिन तो 3 ही टिक्कर बचे थे और आज 4 बचे हैं, भूखा नहीं रहूंगा, समझे। गोपाल दास कहते हैं, परंतु अब की एकादशी में सेर भर आटा लाना, नहीं तो भूखे रह जाओगे, समझे। गोपाल जी चले गए। गरीबदास उसने गोपाल जी की बात नहीं याद रखी, क्योंकि वह इस बात को समझ नहीं सका था, दिल लगी समझी थी। फिर एकादशी आई। गरीबदास ने 3 पाव आटा लिया था, इसलिए 6 टिक्कर बने थे। भोग लगाया गया। ठाकुर जी और ठकुराइन जी के साथ 2 मूर्तियां और भी पधारी। सत्यभामा और रुक्मणी जी सहित चारों ने 4 टिक्कर उठा लिए। अपने लिए 2 ही टिक्कर देख गरीबदास महसूस कर रह गया। उसने सोचा, ठाकुर जी की ठकुराइनों का अंत नहीं है क्या। जब सब लोग खा पी चुके तब हंसकर गोपाल जी ने कहा, कहो गरीबदास, मैंने कहा नहीं था कि आटा सेर भर लाना। खैर, अब की एकादशी पर 1.5 सेर आटा लाना, समझे। गरीबदास कहता है, सो क्यों, समझे। गोपाल दास कहते हैं, मेरे 2 सखा भी आना चाहते हैं, मनसुखा और श्रीदामा। वे तो अभी आ रहे थे, कहते थे कि गरीबदास को देखेंगे कि कैसे भोग लगाता है, समझे। गरीबदास कहता है, उनको लाने की जरूरत नहीं, मैं ठाकुर जी को भोग लगाता हूँ या ठाकुर जी के खानदान भर को,
समझे। गोपाल जी कहते हैं, समझो चाहे ना समझो, अब की बार आटा ज़्यादा लाना, समझे। इस लीला द्वारा भगवान महंत धर्मदास की आंख खोलना चाहते थे। इस मर्म को गरीबदास कैसे समझ सकता था। वह चुपचाप भोजन करने लगा। ठाकुर जी अपनी पार्टी के सहित गोलोक चले गए। धर्मदास कहते हैं, बेटा गरीब, आज फिर एकादशी है, समझे। गरीब कहता है, रोज रोज एकादशी खड़ी रहती है, समझे। धर्मदास कहते हैं, तुम्हें क्या तकलीफ होती है, समझे। गरीबदास कहता है, जिस पर बीतती है वही जानता है, समझे। धर्मदास कहते हैं, क्या तुम भूखे रहते हो, 3 पाव खा जाते हो। यहाँ तो तुम दोपहरी में आधा सेर ही खाते हो, वन में 3 पाव में भी भूखे रहते हो, समझे। क्या आटा बेचने लगे हो, समझे। तो गरीबदास कहता है, मैं ही सब खा जाता हूँ क्या, ठाकुर जी के भोग में कुछ खर्च नहीं होता है, समझे। कभी 2 जने आते हैं, कभी 4 आ जाते हैं, अब की बार 6 प्राणी आएंगे। 1.5 सेर आटा दीजिए, नहीं तो मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। आपकी चे चे से तो कक्का जी की कै ही भूली थी, समझे। धर्मदास ने 1.5 सेर आटा दे दिया और स्थिर किया कि आज खुद दोपहरी में छिपकर देखेंगे कि वह आटे को फेंकता है या बेचता है या क्या माजरा है। भनभनाता हुआ गरीबदास जंगल की तरफ चला गया। दोपहरी हुई। महंत धर्मदास छिपकर वहां जा पहुँचे जहां गरीबदास टिक्कर बना रहा था। एक झाड़ी में पीछे की तरफ बैठ गए। गरीबदास ने 12 टिक्कर बनाए थे, आटा बचाया नहीं था। सब रोटियों पर थोड़ा थोड़ा आलू का भुर्ता रखा था। जरा जरा सी मिठाई भी सबके साथ रख दी गई थी। दोनों हाथ जोड़कर ज्यों ही गरीबदास ने भोग लगाया, त्यों ही यह क्या, धर्मदास ने देखा कि 16,000 रानियों सहित 8 महारानियों सहित 3 सखाओं सहित मुरलीधर प्रकट हुए। सबने सब रोटियां टुकड़े टुकड़े कर खा डाली। उस दिन गरीबदास को कुछ भी न बचा। 16 आना एकादशी को सामने देख वह बेचारा अकबका गया। धर्मदास का शरीर पसीने पसीने हो रहा था। भोग या वो सर्वस्व भोग लगाकर नटवर तो रासलीला करने लगे। सब लोग नाचने और गाने लगे। गरीबदास ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि चोर आदमी से दूर ही रहना चाहिए, समझे। थोड़ी देर बाद वह प्रस्थान गायब हो गया, कहीं कुछ नहीं। मन मारे बैठे हुए गरीबदास के पैर पकड़कर धर्मदास रोने लगे। यह नई आफत देख बेचारा गरीबदास और भी घबरा गया और उछलकर दूर जा खड़ा हुआ। धर्मदास कहते हैं, धन्य हो महाराज, जो तुमको साक्षात दर्शन होते रहे और साक्षात भोग लगाता रहा। हाय, मुझे तो जीवन भर पूजा करते हो गया, कभी सपने में भी अपने गोपाल जी को नहीं देखा। आज से मैं चेला और आप गुरु, समझे। गरीबदास कहता है, आप कहते क्या है, समझे। आप तो कहते थे कि मैं आटे को बेचता हूँ, समझे। धर्मदास कहता है, समझे, मैं पापी हूँ, मैं अपने प्रभु द्वारा त्यागा गया हूँ, मुझसे कहीं ज़्यादा आपकी पहुँच है। अब मंदिर पर चलो, आज से आप महंत हुए और कल से मैं गाय चराया करूँगा। गरीबदास और गायों को साथ लेकर धर्मदास जी मंदिर पर गए। गरीबदास के बहुत रोकने पर भी उससे महंती दे दी गई। दूसरे दिन से धर्मदास जी गाय चराने लगे। शहर वालों को जब यह घटना मालूम हुई तो उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण का विश्वास कहीं ज़्यादा बढ़ गया। इस घटना पर सबने आश्चर्य जताया।